कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक में शुमार राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा इस वक्त हमारे साथ हैं और उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर कुछ ऐसा किया है जो महिलाओं को असल मायने में स्वावलंबन दे सकता है। और इनकी छवि यूँ तो राजनेता से ज़्यादा समाजसेवी के तौर पर ही है, पर आज इन्होंने जो किया है उसको साबित भी करके दिखाया है। 400 से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी गई है और इस वक्त हमारे साथ विवेक तनखा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 महाकौशल में। ये पहल आपको किस तरह से विचार आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। सरकार जो है या विपक्षी दल भी कैश में डील करना चाहते हैं, वोटर्स के तौर पर लोगों को देखा जाता है। आपने सिलाई मशीन दी है 400, इस विजन को किस तरह से आप आगे बढ़ाएं? ये मेरा बड़ा पुराना विजन है, ये रोटरी विजन है एक्चुअली। जब हमने नवंबर 2019 में बहुत बड़ा राहत शिविर मंडला में किया था, आज मेरे ट्वीट के साथ देखिएगा, मैंने वो पिक्चर भी लगाई है जो मंडला की है। उस वक्त मैंने 500 महिलाओं को, मंडला ट्राइबल लेडीज़ को ऐसी स्विंग मशीन दी थी और उनकी मशीन के सामने वो खड़ी हैं। उसके बाद जबलपुर में भी 400 नहीं, 40-40, 50-50 की संख्या में मैंने कई बार ये स्विंग मशीन्स अलग अलग वार्ड मेंबर्स को दी है। ये मुझे लगा कि मेरी बर्थडे है और बर्थडे में भगवान ने, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि एक प्रकार से परिवार को उन्होंने एक सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। तो ये मेरे विश्वास है कि अगर आपको भगवान ने सफल और सुरक्षित रखा है और आप अपनी सफलता लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे तो वो सफलता आपके साथ रहती नहीं है। तो मैं अपनी सफलता को ऑलवेज बांटना चाहता हूँ, लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक जन्मदिन एक अच्छा दिन है, उस दिन मैं 400 महिलाओं को अपने तरफ से ये दे दूंगा। मगर वो क्योंकि उस दिन नहीं हो पाया तो आज हुआ, क्योंकि बापू की जन्मदिन थी और मैं इसको इलेक्शन तक खींचना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि बिफोर इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ जाए, मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। तो मगर जो बड़ी चीज़ है, जो कि राजनीति से हटके है और जिसको हम पूरी सिविल सोसाइटी को लेके जोड़ेंगे, हम 5000 महिलाओं के लिए फंड इकट्ठा करके स्विंग मशीन्स का एक कार्यक्रम लाएंगे। 5000 हम 5000 मशीन को ग्राउंड में लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है अपना गैरिसन ग्राउंड में लगाएंगे और महिलाओं को चिन्हित करेंगे रोटरी के माध्यम से, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से। और जो हम हमारे साथ जुड़े उनको कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग भी जुड़े, वो भी आपको हमको मदद करें, उसको भी स्वागत है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो लोगों की मदद करनी है। हमको कौन हमारा हैंड उसमें हमको ताकतवर बना रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके साथ मिलके तब ये महिलाओं का बड़ा एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आपकी नज़र में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है? जब तक आप उनको इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करोगे, महिला वहीं की वहीं रहेंगी। आप कितना पैसा बांट दो, वो पैसा तुरंत खत्म हो जाता है। लाडली बहना हो या कोई बहना हो, आप जब पैसा उनको देते हो, अगले 10 दिन में वो पैसा अगले दिन खत्म हो जाता है। और उसके बाद क्या, फिर वो आपके सामने खड़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरे सामने खड़ी हो, मैं तो चाहता हूँ मेरी बहन सम्मानित वे में अपना कार्य करे, उस कार्य से कमाए और स्वावलंबन हो, जिससे कि उनको भी लगे कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को लगता है कि महिला सशक्तिकरण का सही रास्ता है कि महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर करो, जिससे उनके पास परमानेंट कमाई का स्रोत हो, ना कि हम उनको 50 रुपए दे दें या 100 रुपए दे दें, उससे काम नहीं चलेगा। आज PM मोदी भी आए हुए हैं, 19,000 करोड़ का विकास कार्यों की सौगात देने की बात कही जा रही है। इस टाइमिंग को नहीं, अब ये तो इलेक्शन अनाउंसमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन बाद आचार संहिता आ जाएगी, तो उनको उसके पहले अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अब ये सब अनाउंसमेंट पोस्ट इलेक्शन इम्प्लीमेंट होंगे। पोस्ट इलेक्शन स्टेट का कॉम्पोजिशन क्या होगा, फिर उसके बाद 24 में राष्ट्रीय चुनाव आ जाएंगे, उस वक्त राष्ट्र का नेतृत्व क्या होगा। तो ये जो इलेक्शन के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं ना, उसको आपको इन इंग्लिश में कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। मतलब इलेक्शन का इलेक्शन अनाउंसमेंट जैसा ट्रीट करो, ये मत सोचो कि वो आप 19,000 करोड़ आपके लिए आ गए हैं। वो तो जब सरकारें आती हैं, सरकारें स्थिर होंगी, लंबे कार्यकाल के लिए चलेंगी,
तब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। जी, आज इस मंच से ये भी बात हुई कि कैबिनेट बैठक फिर से जबलपुर में आएगी और अब एक बड़ा फंड जो है वो जबलपुर के, ये तो मैंने कमलनाथ जी को उसी दिन बोल दिया था प्रियंका जी के सामने। मैंने कहा कमलनाथ जी, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बनोगे उसके कुछ दिन बाद आपको हमारे साथ जबलपुर आना पड़ेगा और आपको जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ेगी और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इस शहर के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, पूरे महाकौशल में कोई मंत्री नहीं है, कितनी शर्म की बात है। जबलपुर में आप बताओ कितने इंपॉर्टेंट है शहर, मगर आज उज्जैन हमसे बड़ा हो गया है। उज्जैन पे 1.5 पेज उसकी संपन्नता पे देख पाए, कल पढ़ रहा था दैनिक भास्कर, फ्लाइटें बंद हो गई हैं। दिल्ली से आना तो एक इंडिगो की है फ्लाइट जो दिन वाली। एयर इंडिया की फ्लाइट अनसर्टेन भी है, छोटा प्लेन है, कोई आना नहीं चाहता उससे। तो आपने जबलपुर को फिर से टापू बना दिया है। बल्कि एक दिन मैं स्पाइस जेट के ओनर हैं अजय सिंह जी, उनके साथ मैं किसी मुकदमे में था अभी पिछले हफ्ते, तो मैंने उनको हंसते हुए बोला, मैंने कहा आप प्लीज अजय सिंह जी हमारे जबलपुर में अपनी फ्लाइट स्टार्ट करिए, क्योंकि तो उन्होंने ये बोला अब मैं पहले कोर्ट से तो निपट लूं, उसके बाद देखता हूँ। तो सर, जबलपुर के विकास का एक फिर मॉडल इस इलेक्शन से पहले रखेंगे? देखिए, मेरा तो जबलपुर मेरा सपना है। मेरे को मैं कभी पद और पोजीशन से कभी इम्प्रेस होता भी नहीं हूँ और मेरे लिए पद और पोजीशन कोई माने भी नहीं रखती है। कोई बोल दे मुझे आपको मध्य प्रदेश का मंत्री बना दूं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मना कर दूंगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है सब मंत्री बनना। मेरा ये कहना है जबलपुर और ये पूरा जो संभाग है, जब तक ये संभाग हम इसको फिर से नहीं उठाएंगे, जहाँ जैसे मैंने अभी बोला अपने स्पीच में, हमारे यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए, कॉलेज जो आज 10,000 बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं पूना और सब जगह, वो बंद होना चाहिए। एक्सोडस, रोज ट्रेन जो मरीजों की नागपुर जाती है वो बंद होना चाहिए। टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स बने, अच्छे डॉक्टर्स रहे। हाँ, हर चीज मैं देखता हूँ कि जबलपुर आते आते चली जाती कहीं और, क्योंकि हमको पॉलिटिकली डिसएम्पावर कर दिया गया है। जबलपुर को मानिए पॉलिटिकली डिसएम्पावर कर दिया गया है। लड़ाई जबलपुर की हक की है और लड़ाई जबलपुर के भविष्य की है। एक आखिरी सवाल सर, इस मंच पर आज वरुण जी और तानिया जी भी थे और लोगों ने उनकी झलक पाकर तालियां भी खूब बजाई। यहाँ पर बार बार एक बात आती है कि राजनीति में वरुण या तानिया, नहीं, तानिया तो सवाल ही नहीं, वो तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, वो तो बेचारी आज इस कार्यक्रम के लिए आई थी। बट मैंने वरुण को शुरू से बोला है और वरुण वैसा सोचता भी है। मैंने कहा पहले एज अ वकील नाम कमाओ, नाम कमाने के बाद तुमको राजनीति में आना है, राजनीति में आओ। तुमको जुडिशरी में जाना है, जुडिशरी में जाओ, जज बनो, चीफ जस्टिस बनो, जो बनना चाहो बनो। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, मैं उतना उसको स्वतंत्र हूँ, इतना डेमोक्रेटिक हूँ इंडियन में आर्ट कि तुमको जिस पार्टी में जाना वहां जाना। मैं कोई अपने बच्चों को कोई बंधन में नहीं डालता हूँ। मेरा अटूट विश्वास है कि हर व्यक्ति को अपनी मन की बात करनी चाहिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बेतकल्लुफी से एक बार फिर राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विवेक तनखा ने हमसे खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं को कैश राशि दे दिए जाने से नहीं होगा, उन्हें एम्पावर करना होगा, रोजगार के साधन देकर, उसका प्रयास वो कर रहे हैं। कई बातें उन्होंने जबलपुर के विकास को लेकर कही है कि जबलपुर के विकास का एक विजन लेकर चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी रहेगी। और ख़ास तौर पर उनका कहना है, जिस सवाल पर बार बार उठाया जा रहा था, जिस सवाल को, कि फ़िलहाल उनके बेटे वरुण तनखा सियासत में नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्वतंत्र कर रखा है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको हमारी ये बातचीत विवेक तनखा से कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजन रुपांडे, IBC 24 जबलपुर।